स्टोक्स लॉ में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या होती है? व्हेन अ स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ फ्लूइड, अ रिटार्डिंग या ड्रैग फोर्स एक्ट्स ऑन इट बाय दिस फ्लूइड। दिस ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। तो बेटा, जब कोई स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगना शुरू हो जाती है। ये जो ड्रैग फोर्स है उस फ्लूइड की विस्कोसिटी, उस ऑब्जेक्ट के रेडियस, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यही हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो जब हम इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट फोर्स का जो रिलेशन आ जाता है, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट 6 पाई के तौर पे आ जाएगा और यही हमारे पास ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो बेटा, यहाँ पे आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि स्टोक्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। यानी स्टोक्स लॉ तब वैलिड होता है जब ऑब्जेक्ट स्मॉल भी हो और स्फेरिकल भी हो, अदरवाइज स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो बेटा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।